1930 का वो दशक जब भारत अपनी आजादी की दहलीज पर खड़ा था। सड़कों पर इंकलाब के नारे गूंज रहे थे, लेकिन उन्हीं गलियों के अंधेरों में एक और गहरी लड़ाई लड़ी जा रही थी, अस्तित्व और आत्मसम्मान की लड़ाई। एक तरफ महात्मा गांधी थे, जिन्हें देश में अहिंसा का पुजारी और हरिजनों का मसीहा कहा जा रहा था, और दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो दलितों के वास्तविक राजनीतिक अधिकारों के लिए डटे हुए थे। तिलक स्वराज फंड में करोड़ों रुपए जमा हुए, लेकिन दलितों के हिस्से में सिर्फ चंद हजार आए। स्वामी श्रद्धानंद जैसे समाज सुधारकों को कांग्रेस के भीतर उपेक्षा झेलनी पड़ी। कांशीराम ने अपनी किताब चमचा युग में बताया कि कैसे कांग्रेस ने वफादार लोगों को कद्दावर दलित नेताओं को हराने के लिए इस्तेमाल किया। बाबू जगजीवन राम जैसे बड़े नेता अपना पूरा जीवन कांग्रेस को सींचने के बावजूद कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। नमस्कार, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज इंडिया। किस्से कहानी के इस एपिसोड में आपको कहानी बताएंगे उन दलित नेताओं की जिसे कांग्रेस ने केवल वोट बैंक के लिए साथ रखा और काम निकलने पर यानी उनका इस्तेमाल करने के बाद उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। साथ ही 1932 के विवादित पूना पैक्ट का वो मशहूर किस्सा भी सुनाएंगे जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। 1921 में बाल गंगाधर तिलक के नाम पर तिलक स्वराज फंड बनाया गया। उस दौर में देश में राष्ट्रवाद की लहर थी। गांधी जी ने लक्ष्य रखा था 1 करोड़ रुपए। उस दौर में, उस समय के लिए एक बहुत बड़ी राशि थी ये। फंड में उम्मीद से ज्यादा 1.25 करोड़ रुपए जमा हो गए। डॉक्टर BR अंबेडकर ने अपनी प्रसिद्ध किताब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स में यह बताया है कि जब तिलक स्वराज फंड से बजट बांटा गया तो दलितों के उत्थान और उनकी शिक्षा के लिए महज 43,000 रुपए दिए गए। 1 करोड़ में से सिर्फ 43,000 रुपए दिए गए। अंबेडकर ने तीखा सवाल पूछा कि क्या दलितों का उद्धार कांग्रेस की प्राथमिकता में कभी था? इसी दौरान स्वामी श्रद्धानंद जैसे नेता थे जो दलितों के लिए कुछ ठोस करना चाहते थे। उन्होंने कांग्रेस के भीतर एक अस्पृश्यता निवारण समिति बनाने की मांग की। कांग्रेस ने समिति तो बनाई, लेकिन उसमें उन लोगों को भर दिया जिनका दलितों के मुद्दों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। जब श्रद्धानंद जी ने दलितों के काम के लिए बजट मांगा तो कांग्रेस के नेतृत्व ने हाथ पीछे खींच लिए। हताश होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये कांग्रेस और दलितों के बीच पड़ी वो पहली दरार थी जिसने आगे चलकर एक बड़ी खाई का रूप ले लिया। गांधी जी ने दलितों को एक नया नाम दिया था, हरिजन, यानी ईश्वर की संतान, हरि के जन। आज भी कई लोग इसे गांधी जी की उदारता मानते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये एक धोखा और मीठी गोली के सिवा कुछ नहीं था। अंबेडकर का तर्क बहुत सीधा और तार्किक था। उन्होंने पूछा कि अगर अछूत हरिजन हैं तो क्या बाकी समाज दैत्यजन है? उन्होंने कहा कि हमें किसी काल्पनिक और रोमांटिक नाम की जरूरत नहीं है, हमें हमारे राजनीतिक और कानूनी अधिकार चाहिए। अंबेडकर मानते थे कि गांधी जी हरिजन शब्द का इस्तेमाल करके दलितों को यह एहसास कराना चाहते थे कि वे हिंदू समाज का हिस्सा तो हैं, लेकिन उपकार के पात्र हैं, बराबरी के अधिकारी नहीं। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। सबको लगा कि अब दलितों के लिए बड़ा काम होगा, लेकिन यहां भी एक बड़ा पेंच था। इस पूरे संघ के मैनेजमेंट में एक भी दलित को जगह नहीं दी गई। सारे फैसले दूसरे समाज के नेता ले रहे थे। अंबेडकर ने इस पर बहुत ही तार्किक प्रहार किया। उन्होंने पूछा कि आप हमें दान दे रहे हैं, लेकिन हमें यह तय करने का हक नहीं दे रहे कि वो दान कैसे खर्च होगा। आप हमें आत्मनिर्भर नहीं बल्कि आश्रित बना रहे हैं। अंबेडकर की नजर में यह अधिकार की जगह दया की राजनीति थी। जब दलितों ने खुद अपने हक की लड़ाई शुरू की तब कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया। 1927 का महार सत्याग्रह, जहां डॉक्टर अंबेडकर ने सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का हक मांगा। 1930 का नासिक का कालाराम मंदिर आंदोलन, जहां दलितों ने मंदिर में प्रवेश का अधिकार मांगा। इन दोनों बड़े आंदोलनों में कांग्रेस ने दलितों का साथ नहीं दिया। गांधी जी एकता की बात करने में लगे थे, जबकि अंबेडकर की प्राथमिकता सामाजिक न्याय की थी। यही वो वैचारिक टकराव था जिसने दलित समाज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कांग्रेस के नेतृत्व में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। 1932 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। अंबेडकर वहां दलितों के प्रतिनिधि बनकर पहुंचे थे। उन्होंने तर्क दिया कि दलित हिंदू समाज का हिस्सा नहीं माने जाते क्योंकि उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार होता है, इसलिए उन्हें
सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। इसका मतलब बहुत क्रांतिकारी था। दलित अपना नेता खुद चुनेंगे और केवल दलित ही उन्हें वोट देंगे। अंग्रेज सरकार मान गई थी। अंबेडकर के लिए यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन जैसे ही यह खबर भारत पहुंची, गांधी जी ने इसे हिंदू धर्म के लिए खतरा बताया। उन्होंने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब स्थिति यह थी कि एक तरफ गांधी जी की गिरती सेहत और दूसरी तरफ दलितों के अधिकार। पूरे देश में अंबेडकर के खिलाफ माहौल बना दिया गया। उन्हें विलेन की तरह पेश किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दलित बस्तियों पर दबाव बनाना शुरू किया। अंबेडकर पर भारी दबाव था। अगर गांधी को कुछ हुआ तो देश के कोने कोने में दलितों का कत्लेआम हो सकता था। अंबेडकर ने कहा था कि मेरी अपनी कोई पसंद नहीं है, मुझे अपने समाज के हितों और एक महापुरुष की जान के बीच चुनाव करना पड़ रहा है। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। अंबेडकर ने भारी मन से इस पर दस्तखत किए। सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार छीन लिया गया और उसकी जगह रिजर्व सीटें आईं। आज हम जो रिजर्वेशन देखते हैं विधानसभा और लोकसभा में, उसकी जड़ें इसी पूना पैक्ट में है। काशीराम ने अपनी प्रसिद्ध किताब द चमचा एज में इस दिन को दलितों के वास्तविक नेतृत्व की राजनीतिक हत्या का दिन बताया। यहीं से चमचा युग की शुरुआत हुई। कांग्रेस ने एक ऐसी मशीनरी विकसित की जिसमें वे ऐसे दलित चेहरों को आगे लाते थे जो पार्टी के प्रति वफादार हों, ना कि अपने समाज के प्रति। अगर कोई सच्चा अंबेडकरवादी नेता खड़ा होता तो कांग्रेस उसके सामने अपना जी हुजूर करने वाला दलित नेता खड़ा कर देती और उसे हरवा देती। कांग्रेस के भीतर दलितों की इस स्थिति का सबसे जीवंत उदाहरण थे बाबू जगजीवन राम। एक ऐसा नेता जिसने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस को समर्पित कर दी। वे एक कुशल प्रशासक थे, एक महान वक्ता थे और दलित समाज में उनकी गहरी पकड़ थी। 1971 के युद्ध के समय वे भारत के रक्षा मंत्री थे। बांग्लादेश की आजादी में उनकी भूमिका बेमिसाल थी। लेकिन जब भी उन्हें उनके हक का सम्मान देने की बात आई तो कांग्रेस ने उन्हें पीछे धकेल दिया। 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ तो जगजीवन राम प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार थे। वे वरिष्ठ थे, अनुभवी थे, लेकिन कांग्रेस के भीतर के सिंडिकेट ने उन्हें दरकिनार कर दिया और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुना। जगजीवन राम को हमेशा दलित चेहरा बनाकर पेश किया गया, लेकिन उन्हें कभी शीर्ष नेतृत्व नहीं लेने दिया गया। 1977 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो उनके दर्द की झलक सामने आई। सच्चाई यह थी कि कांग्रेस ने एक योग्य दलित नेता को सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया क्योंकि वे उनके वर्चस्व को चुनौती दे सकते थे। वो हमेशा के लिए कांग्रेस के दलित चेहरे वाले शोपीस बनकर रह गए थे। डॉक्टर अंबेडकर, जगजीवन राम, काशीराम जैसे नेताओं ने कांग्रेस में दलित नेताओं के दमन को दुनिया के सामने रखा। आज राजनीति बदल गई है। राहुल गांधी अब संविधान की प्रति लेकर चलते हैं और जाति जनगणना की बात करते हैं। काशीराम को भारत रत्न देने की बात करते हैं। लेकिन खुद जब राहुल गांधी की चलती थी, जो कांग्रेस के यूपीए के पिछले 10 साल थे, उसमें 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद काशीराम को कोई सम्मान राहुल गांधी और कांग्रेस ने नहीं दिया। तो सवाल पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी की दलित राजनीति हृदय परिवर्तन है या वही पुरानी वोट बैंक की राजनीति जो गांधी के दौर से चली आ रही है। आज जब राहुल गांधी दलितों के पैरोकार बनने की राजनीति करते हैं, तब उन्हें अपनी दादी परदादा के दलित विरोधी सोच का भी आकलन करना चाहिए। इस किस्से कहानियों के एपिसोड में बस इतना ही। आपको अगर ये एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।